हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या एक इंतहाई दिलचस्प और इबरत आमोज़ सफ़र है जो अल्लाह ताला की कुदरत और बंदे की आजिज़ी का अमली इजहार है। ये इस वक्त की बात है जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक नाफरमान कौम की तरफ मबूस फरमाया। वो एक ऐसी कौम थी जो मुसलसल अल्लाह के अहकामात को झुटलाती और सरकशी करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार अल्लाह का पैगाम सुनाया, उन्हें नसीहत की, लेकिन वो लोग ज़िद और इनाद में मुब्तला रहे। जब कौम की सरकशी अपनी हदों को पहुंच गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके दिलों में कोई नरमी पैदा नहीं हो रही तो वो मायूस होकर अपनी कौम को छोड़ने का फैसला कर बैठे। रात का वक्त था और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल शिकस्ता हालत में शहर से निकल गए। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इस फैसले पर कोई हुक्म नहीं था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक करीबी साहिल पर पहुंचे जहां एक कुश्ती सफ़र के लिए तैयार खड़ी थी। वो इस कुश्ती पर सवार हो गए। जब कुश्ती समंदर के दरमियान पहुंची तो अचानक समंदर ने अपनी बिखरी हुई लहरें दुखाना शुरू कर दी। आसमान पर घने बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं और समंदर में खौफनाक तूफान आ गया। कुश्ती के मुसाफिर सख्त खौफ में मुब्तला हो गए। कुश्ती तूफान की लहरों के रहम व करम पर थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि कुश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है। कुश्ती के मुसाफिरों ने सोचा कि शायद उनमें से किसी की वजह से ये तूफान आया है। उन्होंने कुरा अंदाजी की और हर बार कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है और वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के समंदर में कूद गए। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर की तेज़ लहरों में गौताज़न हुए, एक बहुत बड़ी मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें अपने पेट में निगल लिया। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक तारीक, नम और तंग जगह में कैद हो चुके थे। उनके गिर्द चारों तरफ गहरे पानियों की सिसकियां और मछली के पेट की घुटन थी। वहां न कोई रोशनी थी, न कोई आवाज़ और न ही कोई उम्मीद का निशान। ये वो लम्हा था जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने फैसले पर नदामत हुई। उन्होंने समझा कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कौम को छोड़ना उनकी तरफ से गलती थी। उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की और इस अंधेरी, गहरी और वहशतनाक जगह में आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला को पुकारा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक में ही जुल्म करने वालों में से हो। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुकम्मल आजिज़ी और अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करने की अलामत थी। उन्होंने इस दुआ के ज़रिए अपने रब के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया और उसकी रहमत के तालिब बन गए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस फरियाद को कबूल किया। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाकर उगा दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत कमज़ोर थी। कई दिनों तक समंदर की गहराई और मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म नहीफ हो चुका था। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बहाल की और उनके लिए एक बेलदार दरख्त उगाया, जिसके साया में उन्होंने आराम किया और आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हुए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला की हिकमत से उनकी कौम ने उनके पैगाम को कबूल कर लिया। वही कौम जो पहले सरकशी कर रही थी अब अल्लाह की तरफ रुजू कर चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह की जानिब वापसी एक यादगार सबक बन गई। ये वाक़या हमें अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत, रहमत और मग़फ़िरत का एहसास दिलाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन जब उनकी कौम ने अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज किया तो अल्लाह ने उन्हें एक सबक दिया। अल्लाह ताला अपने बंदों की ख़ताओं को मुआफ़ करने वाला है, बशर्ते कि बंदा अपनी गलती को तस्लीम करके सच्चे दिल से तौबा करे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये सफ़र एक ऐसा वाक़या है जो हमें अल्लाह ताला के साथ बंदगी के ताल्लुक़ की गहराई और अज़मत का एहसास दिलाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सफ़र मछली के पेट से निजात पाने के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था। वो अल्लाह ताला की क़ुदरत और रहमत के मज़ीद गहरे इदराक के साथ अपनी कौम की तरफ वापस लौटे। साहिल पर कमज़ोर और नहीफ हालत में आकर अल्लाह के हुक्म से उगने वाले बैल के दरख्त के नीचे उन्होंने सुकून पाया। इस बैल के पत्ते न सिर्फ साया फराहम कर रहे थे बल्कि उनके जिस्म की कमज़ोरी को भी दूर कर रहे थे। वक्त गुजरने के साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बहाल होने लगी। इस दौरान वो अल्लाह की कुदरत पर गौर करते रहे और हर लम्हा शुक्रगुजारी और आजिज़ी में बिसर करने लगे।
जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए तो अल्लाह का हुक्म आया कि अब वो दोबारा अपनी कौम के पास जाएं और उन्हें अल्लाह का पैगाम दोबारा सुनाएं। इस बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल निहायत पुरसुकून और यकीन से भरपूर था। वो जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की हिकमत और उनकी अपनी इस्लाह का एक हिस्सा था। उन्होंने दोबारा अपने शहर का रुख किया और जब वो वहां पहुंचे तो हैरत का सामना किया। वही कौम जो पहले सरकशी और नाफरमानी में डूबी हुई थी अब अल्लाह की तरफ रुजू कर चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में इस कौम को अल्लाह ताला की जानिब से सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा था। उन पर ऐसी निशानियां जाहिर की गईं जो उन्हें अल्लाह की अजमत का कायल करने वाली थी। जब इन लोगों ने देखा कि उनकी जिद और सरकशी उन्हें तबाही की तरफ ले जा रही है तो वो अल्लाह की बारगाह में झुक गए और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब दोबारा अपनी कौम के सामने आए तो उनके दिलों में अल्लाह की खशियत और नरमी पैदा हो चुकी थी। वो कौम जो पहले अपने नबी की नसीहतों को झुटलाती थी अब उनकी बातों को सुनने और कबूल करने के लिए तैयार थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया और उनके साथ रहमदिली और मोहब्बत से पेश आए। अल्लाह ताला ने इस कौम को मुआफ़ कर दिया और उन्हें एक नई ज़िंदगी अता की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में अपनी कौम के लिए मोहब्बत और शफ़क़त पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने अपने बकिया दिन इस कौम की हिदायत और तरबियत में गुजारे। उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक बिसर होने लगी और वो हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि उन्हें अल्लाह ने न सिर्फ मछली के पेट से निजात दी बल्कि उनकी कौम की हिदायत का ज़रिया भी बनाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या एक ऐसी कहानी है जो हमें ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी में मायूसी और आजमाइशें आती हैं मगर अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है। जब हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं और अपनी ख़ताओं का एतराफ़ करते हैं तो अल्लाह न सिर्फ हमारी दुआएं सुनता है बल्कि हमारी ज़िंदगियां बदल देता है।